हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सबा क्लासेस। सबा क्लासेस में बच्चों आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में डिफरेंट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे प्लांट्स में वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं और उसमें 2 टाइप्स के टिश्यू पाए जाते हैं। एक टिश्यू को बोलते हैं जाइलम एंड सेकेंड टिश्यू को बोलते हैं फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम की प्रोसेसिंग को समझने से पहले हम एक रिएक्शन को देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन। आई होप सो सब बच्चों को आती होगी। 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंबाइंड होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या यूवी रेज, और किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, है ना। क्या बनाएंगे? C6H12O6 यानी सुक्रोज या ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और 6 मॉलिक्यूल किसके बनाएंगे? ऑक्सीजन के बनाएंगे। ठीक बेटा, तो अब देखिए ये जो रिएक्शन स्टार्ट हुई हमारी, तो इस रिएक्शन में हमें वाटर की ज़रूरत पड़ी ना, तो वो वाटर हमें कहाँ से मिलेगा? हमें रूट से मिलेगा, सॉइल से मिलेगा। तो वो कैसे एब्जॉर्ब होगा? वो जाइलम के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, यानी कि वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए या वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? जाइलम। जबकि ये जो सुक्रोज मॉलिक्यूल बना है, ग्लूकोज या सुक्रोज मॉलिक्यूल जो हमारा बना है, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में बेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो टिश्यू सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? फ्लोएम। तो फिर इस तरह हम देखते हैं कि जो 2 टाइप्स के टिश्यू पाए जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, वो ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हेल्प करते हैं। जाइलम जो होता है वो वाटर को कैरी करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है, जबकि फ्लोएम है जो हमारा फूड मॉलिक्यूल्स बना है, फूड पार्टिकल्स बने हैं, उनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना इसका काम होता है। ठीक है, तो बच्चों इसके आगे हम देखते हैं, हम इसके बारे में समझते हैं सबसे पहले जाइलम के बारे में, कि जाइलम हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स को कैसे फ्लो कराता है या कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि जैसे कि हमारा ये एक प्लांट है। ठीक, मान लिया ये प्लांट है, शॉर्ट प्लांट जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि इसकी लीव्स और रूट्स का डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि लीव्स में हमारा क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। ठीक, यानी क्लोरोफिल हमें प्रेजेंट होता है, यानी क्लोरोफिल जहाँ पाया जा रहा है वो, और जो रूट्स की डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा ना हो, यानी कि स्मॉल डिस्टेंस हो। क्या हो? स्मॉल डिस्टेंस हो, तो वो उसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन बेटा किसी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से नहीं होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, अपने आप से हो जाएगा। यानी वाटर मॉलिक्यूल्स और जो मिनरल्स या सॉइल्स जो हैं, सॉइल्स में जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं वो क्या होंगे? यहाँ पे सॉइल्स में मिनरल्स का और वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या है, कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू प्लांट्स के ये स्टेम में और लीव्स के। तो क्या होगा? हमने बताया था डिफ्यूज़न को, है ना, डिफ्यूज़न को बताया था। तो डिफ्यूज़न में क्या कहा था? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा, और ये हायर कंसंट्रेशन यानी कि रूट्स में हमारा मिनरल्स का और वाटर्स का कंसंट्रेशन कैसा होगा? ज़्यादा होगा। तो ये किधर की तरफ शिफ्ट होगा? ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो जिसकी जो शॉर्ट प्लांट्स हैं उनमें डिफ्यूज़न के थ्रू हमारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन बच्चों जो हमारे टाल प्लांट्स हैं, बहुत लंबे प्लांट्स हैं, जिनमें क्लोरोफिल और हमारे रूट्स का डिस्टेंस काफ़ी पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए क्लोरोफिल यहाँ मिल रही है और इसका डिस्टेंस काफ़ी है, लार्ज डिस्टेंस है, तो बेटा इसके लिए ये प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं होगी। तो फिर उसके लिए क्या होगा? तो उसके लिए हम देखेंगे कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा, कुछ प्रेशर एक्सर्ट होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो उस प्रेशर को हम कैसे समझेंगे? देखिए 2 टाइप्स के प्रेशर होते हैं। सम प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है, ये प्रेशर 2 तरीके के होते हैं बच्चों। एक तो होगा रूट प्रेशर, ठीक है, रूट प्रेशर जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और दूसरा जो प्रेशर होगा वो होगा ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक, तो ऑस्मोटिक प्रेशर
या रूट प्रेशर के बारे में हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अभी हमने बताया शॉर्ट प्लांट्स में ये तो एप्लीकेबल होगा ही लॉन्ग प्लांट में, लेकिन जो ये ट्रांसपिरेशन पुल है ये क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल को हम समझते हैं। जो दूसरा प्रेशर हमने बताया ट्रांसपिरेशन पुल, इसके बारे में देखते हैं। बच्चों हमने जब आपको स्टोमेटा और गार्ड सेल्स के बारे में बताया था तो हमने बताया था कि ये जो लीव्स होती हैं उसमें क्या होती हैं, स्टोमेटा होते हैं, जो क्या होते हैं, गार्ड सेल से कवर होते हैं। जब गार्ड सेल्स खुलती हैं तो क्या होता है, स्टोमेटा की ओपनिंग खुल जाती है। तो बच्चों इससे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता रहता है, वाष्प के थ्रू जो वाटर है हमारे प्लांट्स में वो इवेपोरेट होता रहता है, ठीक है। तो इवेपोरेट होगा तो ये एक तरह का प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो क्या होगा, जब यहाँ का वाटर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगा ना, तो ये नीचे से वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो दोनों प्रेशर हैं, रूट प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर और ये ट्रांसपिरेशन पुल, ये दोनों क्या होंगे, ये लॉन्ग प्लांट्स में एप्लीकेबल होंगे। किसमें, वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ठीक, ये तो हमने देख लिया जाइलम की प्रोसेसिंग कि जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल्स को। तो ठीक, दो तरीके से करता है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर रूट प्रेशर से और दूसरा ट्रांसपिरेशन पुल से। तो ये दोनों प्रोसेसेस हमने पढ़ लिया। अब बच्चों हम अगर देखें कि जो हमारा जाइलम होते हैं उसमें भी 2 टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं। फर्स्ट जो सेल्स पाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं वेसल्स एंड अनदर सेल्स पाई जाती हैं उनको बोलते हैं ट्रैकीड्स। बच्चों इसकी फंक्शनिंग, इसका वर्क हमें इस 10th क्लास के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, बस सिर्फ आप इसका हल्का सा स्ट्रक्चर देख लीजिए। मान लीजिए ये हमारा जाइलम है और इसमें इसके साथ एसोसिएट क्या होती हैं, ट्रैकीड सेल्स होती हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारी ट्रैकीड सेल्स हो जाती हैं और ये हमारा क्या होता है, जाइलम होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ एब्जॉर्ब करता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर किसका, जाइलम का। बेटा जाइलम जो क्या होता है वो लिग्निफाइड हार्डवुड होती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारा जाइलम और जाइलम की फंक्शनिंग। उसके बाद में बेटा अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फ्लोएम के बारे में, ठीक। अब हमारा फ्लोएम, ठीक, हमारा फ्लोएम का वर्क अभी हमने बताया, फ्लोएम का वर्क अभी हमने बताया, क्या बताया, फ्लोएम जो फूड बना हुआ है उस फूड को बेटा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हम आपको बताएंगे कि जाइलम और फ्लोएम, अगर हम एक सेक्शन ले लें किसका, फूड के उसके प्लांट्स के स्टेम का, तो हम देखेंगे जो हमारा जाइलम होता है वो बीच में होता है, यानी ये जो हमारा हो गया वो हो गया जाइलम। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन। और जो हमारा एजेस पे पाया जाता है, किनारे की तरफ जो पाया जाता है वो होता है हमारा फ्लोएम, ठीक। तो ये तो हो गई पोजीशनिंग जाइलम और फ्लोएम की, ठीक। अब देखिए जाइलम और फ्लोएम में हम आपको क्या बताएंगे, जैसे कि मान लीजिए हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बताएंगे फ्लोएम का, ताकि आप उसको समझ सकें, उसके पैसेज को समझ सकें, ठीक। देखिए हमने यहाँ पर बनाया, मान लीजिए ये हमारा है क्या, अंदर की तरफ जाइलम, ठीक, और ये हमारा हो गया क्या, फ्लोएम, ठीक। ये हमारी हो गई फ्लोएम। फ्लोएम के साथ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स भी होती हैं जो एसोसिएट होती हैं, एक होती हैं सीव्स ट्यूब्स और एक होती हैं कंपेनियन सेल। ये अभी हम आपको बताते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये हमारा फ्लोएम है और फ्लोएम के स्ट्रक्चर में हमने बना दिया, ये हमारा क्या है, जाइलम, ये हमारा हो गया फ्लोएम, ठीक। और ये इसके साथ क्या है, कंपेनियन सेल। और ये हमारी हो गई क्या, ये हमारी हो गई मान लीजिए सोर्स सेल है, जहाँ पर फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, सोर्स सेल, या मान लीजिए हम इसको कह देते हैं कि ये हमारी लीफ का एरिया है, ठीक। और एक कंपेनियन सेल को हम एसोसिएट करते हैं, ये मान लीजिए हमारी कंपेनियन सेल है और ये हमारा हो गया
रूट का पोर्शन, जहाँ पे यानी कि सिंक, जहाँ पे हमारा फूड इकट्ठा होगा, रूट का। तो अब इसकी प्रोसेसिंग देखिए बेटा, देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा फूड बना, ठीक, किससे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, लीफ है ना, फूड बना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। अब जो सुक्रोज मॉलिक्यूल हुआ वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कहाँ पर, कंपेनियन सेल में। अब ये कंपेनियन सेल अपना फूड ट्रांसफ़र करेंगी किस में, फ्लोएम में। तो अब फ्लोएम में इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इकट्ठा करना है और इसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए फ्लोएम किसको फ्लो करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को। तो यहाँ पर हमारे फ्लोएम जाइलम में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जाइलम का कम होगा और ऑस्मोटिक प्रेशर फ्लोएम का ज़्यादा होगा। क्यों फ्लोएम का ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर सुक्रोज मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है। तो इस कंसंट्रेशन को कम करने के लिए ये यहाँ से क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्व करेगा और भी ज़्यादा सॉल्युबल फॉर्म में आएगा और इसको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, किसके थ्रू, कंपेनियन सेल के ही थ्रू। अब ये जाएगा कंपेनियन सेल में और कंपेनियन सेल में कहाँ पर स्टोर कर लिया जाएगा, जैसे कि रूट्स हैं या न्यूली फॉर्म्ड बड्स हैं, जहाँ पर हमें उसको सुक्रोज की या हमें फूड की ज़रूरत है। तो ठीक है बच्चों, ये हमारा स्ट्रक्चर था किसका, फ्लोएम का, ठीक। और पूरी हमने फंक्शनिंग बताई कि कैसे लीफ में हमारा सुक्रोज मॉलिक्यूल बना और कैसे कंपेनियन सेल में ट्रांसपोर्ट हुआ और फिर जाइलम में ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा था, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जाइलम और फ्लोएम का कम मेंटेन होने के लिए वाटर मॉलिक्यूल का डिफ्यूज़न हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू, ठीक। ये पूरी प्रोसेसेस बच्चों जो होती है वो एक्टिव प्रोसेसेस होती है। तो इसमें क्या होगा, एटीपी का यूज़ होगा, ठीक है, एटीपी इसमें यूज़ होगी। तो ये हमारी हो गई जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर, जाइलम और फ्लोएम की प्रोसेसिंग। अब बच्चों एक क्वेश्चन और उठता है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग जल्दी से जाइलम और फ्लोएम्स का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। हमने जो पढ़ा है हम उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंस बताएंगे। ये हो गया हमारा जाइलम और ये हमारा हो गया फ्लोएम। तो भैया हमें पता है कि जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को और मिनरल्स को, है ना, हमें पता है। जबकि फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर मॉलिक्यूल को और हमारे फूड को, यानी कि क्या, जो सुक्रोज हमारा बनता है, वाटर और फूड, ठीक। अगला अगर हम पॉइंट देखें कि जाइलम और क्या करता है, तो जाइलम जो है इसमें हमने फ्लोएम में बताई थी कि सीव सेल्स पाई जाती हैं, लेकिन इसमें सीव सेल्स या कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती हैं। तो हम क्या कहेंगे, सीव्स सेल प्रेजेंट, और इसमें कहेंगे नो सीव सेल्स, है ना। अगला पॉइंट देखेंगे कि जाइलम क्या होता है, जाइलम में वाटर सिर्फ ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है ना, तो इसमें क्या होगा, वन वे फ्लो होगा। और जबकि फूड जो होता है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ भी जाता है, और अगर रूट में स्टोर होना होता है तो नीचे की तरफ जाता है, तो क्या होगा, टू वे फ्लो होगा। इसके अलावा एक डिफरेंस हम और देख सकते हैं कि जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, ये जाइलम कहाँ पे होता है, अंदर की तरफ होता है, इनसाइड, और ये कहाँ पे होता है, एजेस पे होता है, ठीक है बच्चों। ये था हमारा आज का ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर और फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में, फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है फूड के जो है ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं अपने नए अगले क्लास में अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।